सो गाइस डीफॉर्मिंग फोर्स बेसिकली एक फोर्स होता है। आप समझिए भाई हमारे पास एक बॉडी है छोटी सी, और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ऐसा कह लो पार्टिकल्स है, और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो हमें पता है कि जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है पार्टिकल्स को पास पास बांध के रखता है, जोड़ के रखता है, और ये पार्टिकल्स, अच्छा सॉलिड, लिक्विड और गैस, अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है। सॉलिड्स में ज्यादा होता है, लिक्विड्स में कम होते हैं, और गैसेस में बहुत ही कम, ना के बराबर, दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हम सॉलिड बॉडी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारी बॉडी है इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो मान लो इस पूरे बॉडी के ऊपर, ये जो पूरी बॉडी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, इस बॉडी पे हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। अब जैसे हमने इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये बॉडी हमारी कुछ डिफॉर्म हो जाएगी। अच्छा, हमारे इस एक्सटर्नल फोर्स के अंदर ये कैपेसिटी है कि बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है, तो इसी एक्सटर्नल फोर्स को ही हम बोलते हैं क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स। आई बात समझ में? डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक बॉल है, हमने उसको फोर्स लगाया, प्रेस किया, और बॉडी हमारी क्या साइज, उसका साइज और शेप चेंज हो। क्यों चेंज हुआ भाई? क्योंकि जैसे ही हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के जो इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल अपने रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, और जैसे पोजीशन चेंज होता है फिर क्या होता है, पोजीशन के चेंज होने से क्या होता है कि पार्टिकल का डायमेंशन चेंज होता है, और डायमेंशन चेंज होने से क्या होता है, बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। सो डिफॉर्मिंग फोर्स इज अ काइंड ऑफ फोर्स व्हिच कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। सो गाइस रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, अब बॉडी की जो मॉलिक्यूल्स है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे, तो जैसे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे बॉडी अपने वापस रीशेप में आनी शुरू हो जाएगी। अब जो बॉडी के अंदर वाले पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ, डिफॉर्मिंग फोर्स को एनकाउंटर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब क्या हो गया कि सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है भाई, अब इस बॉडी के पार्टिकल्स पे, इस बॉडी के अंदर कुछ पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स हमने यहाँ पे बना दिए, और इस पार्टिकल्स के ऊपर हमने एक डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ से अप्लाई करी। ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है, इस फोर्स ने इस बॉडी के साइज और शेप को चेंज किया होगा, लेकिन उसी समय क्या होता है भाई, उसी समय एक दूसरा फोर्स अपना रोल प्ले करना शुरू करता है, जो कि बेसिकली इसी फोर्स के बराबर उसकी वैल्यू होती है। तो क्या होता है, डीफॉर्मिंग फोर्स जो होता है वो बराबर होता है रीस्टोरिंग फोर्स के, और साइन होता है माइनस का। क्यों भाई? क्योंकि डीफॉर्मिंग फोर्स ऐसे लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगता है, और दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट। दैट इज द रीजन यहाँ पे माइनस का साइन आया।